प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से एक नई वीडियो के अंदर आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत खुश होंगे। प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर होगा, पवित्र आत्मा की हजूरी में आप होंगे और प्रभु की अगुवाई में चल रहे होंगे। मैं खुदावंद खुदा का, अपने प्रभु का बड़ा धन्यवाद देता हूं एक और नए मौके के लिए जो मुझे दिया गया कि मैं आपके सामने आके परमेश्वर की बातों को कर सकूं, प्रभु के कलाम को आपके साथ बांट सकूं। आज का कलाम लिया गया है दूसरा राजा और उसका अध्याय नंबर 3 में से। ये आपको मिलेगा पुराने नियम के अंदर और आप इसके अध्याय नंबर 3 से आप इसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगा। कुछ आयतें आपके साथ मैं शेयर करूंगा और उसके ऊपर हम थोड़े समय के लिए बातचीत करेंगे। मैं पढ़ना चाहूंगा 2 किंग चैप्टर 3 वर्स 9 को, और वहां पे इस तरीके से लिखा गया है। तब इजराइल का राजा और यहूदा का राजा और अदोम का राजा चले, और जब 7 दिन तक घूमकर चल चुके, तब सेना और उसके पीछे पीछे चलने वाले पशुओं के लिए कुछ पानी ना मिला। यहां पर पढ़ने को मिल रहा है कि 3 राजा हैं यहां पर जो किसी किसी जगह के लिए, किसी जगह जाने के लिए वो निकले हुए हैं। और बाइबल में इस तरीके से लिखा गया है कि जब ये चल रहे थे और चलते चलते, बाइबल में लिखा है कि इन्हें और इनके जानवरों को पानी नहीं मिला। तो ये स्टोरी क्या है, आइए इसके वचन के ऊपर थोड़े समय के लिए हम बात करते हैं। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मैं चाहूंगा कि आप इसके पूरे चैप्टर को पढ़ लें ताकि आपको समझ आ सके, लेकिन मैं आपको इसमें शॉर्ट में ब्रीफली आपको बताना चाहूंगा। यहां पर ये 3 राजा जिनके नाम यहां पर हमने लिखे पढ़े हैं, बाइबल में लिखा है कि ये 3 राजा कहां कहां के हैं। ये एक तो इजराइल का राजा है, एक यहूदा का राजा है और एक अदोम का राजा है। ये तीनों राजा अपनी अपनी सेना लेकर, ये तीनों मिलकर एक देश के ऊपर चढ़ाई करने के लिए या उससे युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। और जब ये युद्ध करने के लिए निकले, लड़ाई करने के लिए निकले, तो बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि इन्होंने वहां पर सलाह की कि हम किस रास्ते से होकर चलें। तो वहां पर एक राजा ने बता दिया, बाइबल में लिखा है कि उसने ऐसे ही बोल दिया कि हम एदोम के जंगल में से होकर गुजरेंगे। और बाइबल में लिखा है कि ये उस जंगल के अंदर एंटर हो गए, ये उस जंगल का रास्ता इन्होंने ले लिया। लेकिन हुआ क्या, ये उस जंगल के अंदर चले तो गए, लेकिन अब उससे बाहर निकलने का इनको मार्ग या रास्ता जो है वो नजर नहीं आ रहा है। ये रास्ता ढूंढते ढूंढते इन्हें तकरीबन 7 दिन हो गए, लेकिन अभी तक भी किसी को भी रास्ता नहीं मिला। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मैं आज के कलाम में से कुछ बातें आपके साथ करना चाहूंगा। कई बार हमारी जिंदगी के अंदर भी इसी तरीके से होता है। कई बार हम बहुत बार बिना सोचे समझे बहुत सारे डिसीजन ले लेते हैं। कई बार हम बिना सोचे विचारे, कई बार बिना हम किसी से गाइडेंस लिए, हम बहुत सारी चीजों के अंदर हम एंटर हो जाते हैं। और उसके बाद जब हम उसमें एंटर होते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये मेरी जिंदगी के लिए सही नहीं है, ये मेरे करियर के लिए सही नहीं है, ये मेरी फैमिली के लिए सही नहीं है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मैं परमेश्वर के कलाम में से बताना चाहूंगा कि जब आप नीति वचन की किताब और उसका अध्याय नंबर 3 और उसके आयत नंबर 5 से पढ़ना शुरू करते हैं, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, मैं आपके सामने पढ़ दूंगा। वहां लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अब यहां पर इन तीनों राजाओं ने अपनी अपनी सेना के साथ मिलकर इन्होंने यह डिसाइड किया कि हम एदोम का जंगल का रास्ता लेकर हम उस देश के ऊपर या उस राजा से लड़ने के लिए जाएंगे। लेकिन बिना सोचे विचारे, बिना अनुमान लगाए, बिना किसी से सलाह किए ये उस जंगल के अंदर चले गए। लेकिन अब बाइबल में लिखा कि 7 दिन हो गए हैं, इन्हें उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। अब उस राजा से लड़ाई करने वाला जो इशू था या बात थी, वो तो एक साइड पे रह गई। अब समस्या ये आ गई है कि इस जंगल से बाहर कैसे निकला जाए। पिछले दिनों में कनाडा के अंदर एक बहुत बड़ी स्टोरी जो थी, एक बहुत बड़ा वाकया हुआ, और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे भाई बहन जानते होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। जब हम बिना किसी चीज को सोचे विचारे, बिना किसी चीज को हम अनुमान लगाए, बिना किसी गाइडेंस के जब हम कोई डिसीजन ले लेते हैं, कई बार वो डिसीजन हमारे लिए कितने ज्यादा खतरनाक, लाइफ थ्रेटनिंग वो बन सकते हैं। पिछले दिनों के अंदर एक परिवार इंडिया से
वो कनाडा के अंदर आया, वो गुजरात से आए, उसमें पति पत्नी थे और उनके दो छोटे बच्चे थे। और एक बच्चा जो था वो बिल्कुल ही बिल्कुल छोटा था, जिसे उन्होंने गोद में उठाया हुआ था। और उन्होंने कनाडा के रास्ते से उन्होंने यूएसए जाना था। और उनका जो रास्ता था वो गलत था, गैर कानूनी तरीके से वो यूएसए में जाना चाहते थे। जब वो कनाडा के अंदर आए, उन दिनों में सर्दी थी, और कनाडा की सर्दी जो है, कनाडा की ठंड जो है, वो बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि वर्स है। और जो टेम्परेचर है वो सर्दियों के अंदर -40-45 तक चला जाता है। और ये परिवार जो था गुजरात से आया, और इन्होंने बिना सोचे समझे, इन्होंने बिना किसी से गाइडेंस लिए, बिना विचारे कि ये मौसम जो है ये सही नहीं है, ठंड कितनी हो सकती है, हमारे लिए क्या वो सही होगा, हमारे बच्चों के लिए वो रास्ता सही होगा या नहीं होगा, इन्होंने बिना सोचे विचारे इन्होंने वो डिसीजन ले लिया कि हम कनाडा की इस ठंड में से हम ये रास्ता लेकर यूएसए में एंटर होंगे। इन्होंने अपनी जर्नी शुरू तो कर ली, लेकिन माय डियर ब्रदर सिस्टर, ये अपनी जर्नी को कभी कंप्लीट नहीं कर पाए, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा थी। और ये पैदल उस जर्नी को इन्होंने शुरू किया, और इनके साथ इनके दो छोटे छोटे बच्चे थे। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, कुछ दिनों के बाद इनकी डेड बॉडीज जो थी वो बर्फ के अंदर मिली। उसी तरीके से कई बार हम अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे बहुत सारे बातें, बहुत सारे डिसीजन ले लेते हैं जो हमारी जिंदगी के लिए सही नहीं होते हैं। बिना सोचे समझे हम कई बार कुछ रास्तों को ले लेते हैं। यहां पर इन तीनों राजों ने बिना सोचे समझे कि यह जंगल कैसा है, इस जंगल के अंदर रास्ते कैसे हैं, क्या हम इस जंगल को पार कर पाएंगे, कितना समय लगेगा, बिना सोचे विचारे, बिना कोई गाइडेंस लिए ये उसके अंदर चले गए, जो कि 180 किलोमीटर का ये दायरे के अंदर ये जंगल है। बाइबल में लिखा है 7 दिन हो गए और इन्हें रास्ता नहीं मिल रहा, और आखिर में ये स्टॉप हुए, आखिर में ये रुके, और इन्होंने कहा कि आइए हम यहां पर अब रास्ता ना ढूंढें, क्योंकि रास्ता हम ढूंढ रहे थे 7 दिन तक, हमें रास्ता नहीं मिला। हमारे पशु जो हैं वो बेहोश हो रहे हैं, हमारे सैनिक जो हैं वो कमजोर हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अब हम रास्ता नहीं ढूंढेंगे। जब आप बाइबल को आगे पढ़ेंगे, अगली आयतों को जब आप पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है कि वहां पर यहोशापात नामक का जो राजा है, उसने कहा कि अब हम रास्ता नहीं, अब हम कोई खुदा का बंदा ढूंढेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आज के दिन मैं आपको जो संदेश देना चाहता हूं, आपके सामने जो खुदा के वचन की बात बांटना चाहता हूं, वो ये बांटना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी तरीके से अपनी जिंदगी में किसी ऐसे रास्ते में फंस चुके हैं, कोई ऐसे गलत डिसीजन जो आपने ले लिए, कुछ ऐसे गलत रास्ते जो आपने ले लिए, कुछ ऐसी जर्नी जो आपने शुरू कर ली जो कि रॉन्ग है, गलत है, लेकिन अब आपको पता नहीं चल रहा कि आप कैसे उसमें से बाहर निकले, पीछे कैसे मुड़ रहे, यू टर्न कैसे लें, या अपने लिए वो सही मार्ग के ऊपर आप कैसे जाएं। अगर आपको लग रहा है कि सही ट्रैक पे आने में आपको मुश्किल हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आज की इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी आपके लिए रास्ता जो है वो निकल सकता है। आज भी आप अपने लिए रास्ता जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ करना क्या है, बाइबल में लिखा है इन तीनों राजों ने हुआ क्या, जब ये घूम के 7 दिन तक ये अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान लड़ा चुके, अपने सारी तरीके के हथकंडे अपना चुके, और इन्हें रास्ता ना मिला, आखिर में इन्होंने कहा, यहोशापात ने, मैं आपके सामने ये आयत पढ़ दूंगा, आयत नंबर 11 में लिखा है, परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यहां यहोवा का कोई नबी नहीं है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछें। और उसने कहा कि अब हमें रास्ता ढूंढना नहीं है, बल्कि अब हमें कोई खुदा का बंदा, यहोवा को कोई नबी ढूंढना है जो हमें बताए कि हमें इस समस्या से बाहर कैसे निकलना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम इंसान होने के नाते जरूरी नहीं है कि हमसे गलती ना हो, इंसान होने के नाते ये जरूरी नहीं है कि हमारे सारी डिसीजन सही हो, जरूरी नहीं है कि हमसे कोई मिस्टेक ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। हम इंसान हैं, हमसे गलती होती है, हमारे डिसीजन भी गलत हो सकते हैं, हमारी चॉइसेस गलत हो सकती हैं, लेकिन माय डियर ब्रदर सिस्टर, गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उन गलतियों को सुधारने के लिए आपको केवल और केवल सही रास्ते पे आने के लिए आपको केवल और केवल एक ही चीज को ढूंढना है, जो आज की वीडियो का मेरा मेन मकसद है, और वो है परमेश्वर को या परमेश्वर के किसी बंदे को।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि इन्होंने क्या बोला कि हम यहोवा के किसी नबी को ढूंढेंगे और उसके पास जाएंगे और वो हमें सही रास्ता बताएगा। और सबसे मेन इशू यहां पर है कि इन्हें पानी नहीं मिल रहा, और पानी ना मिलने की वजह से इनके जानवर जो है वो कमजोर हो रहे हैं, वो चल नहीं पा रहे। इनके सैनिक कमजोर हो रहे हैं, वो अपनी जर्नी पूरी नहीं कर पा रहे। और बाइबल में लिखा है इन्होंने कहा कि हम उस नबी के पास जाएंगे, खुदा के बंदे के पास जाएंगे, उससे पूछेंगे कि हमारी समस्या का हल कैसे होगा, हमें पानी कैसे मिलेगा। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, पानी जो है ना, पानी एक सिंबल है बाइबल के अंदर, और पानी बड़ी सारी जगहों में पानी का इस्तेमाल किया गया है समझाने के लिए, एग्जाम्पल्स देने के लिए। और बाइबल में लिखा है कि ये तीनों राजा जो थे, ये मिलकर खुदा के बंदे को ढूंढना इन्होंने शुरू किया, और इन्हें पता चला कि हां, यहां पर एक नबी है जिसका नाम अलीशा है। और वो अलीशा के पास, प्रभु के बंदे के पास वो चले गए, और प्रभु के दास अलीशा के पास जाकर उन्होंने अपनी सारी समस्या बताई, और उन्हें कहा कि हम 7 दिन से भटक रहे हैं और हमें पानी नहीं मिल रहा। और बाइबल में लिखा है अलीशा नबी ने वहां पर, प्रभु के दास ने वहां पर उनके लिए प्रार्थना की, और उन्हें क्या बोला। जब आप वचन को आगे पढ़ेंगे तो यहोवा के दास ने, प्रभु के नबी ने, यहोवा के नबी ने अलीशा ने उन्हें कहा कि तुम गड्ढे खोदने शुरू करो, तुम खुदाई करना शुरू करो, और वो जगह खुदाई करो जो नाले सूख गए हैं, जहां पर तुम्हें पानी नहीं मिल रहा, जहां पर तुम्हें लग रहा है कि ये जमीन जो है, ये नदी जो है, ये नाला जो आपके आसपास है, जहां इस जगह पानी का नामो निशान नहीं है, वहां पर खुदाई करना शुरू कर दो। और बाइबल में लिखा है प्रभु के नबी से, खुदा के बंदे से यह बात सुनकर उन्होंने वहां पर नाले को खोदना शुरू किया। और बाइबल में लिखा है कि वो नाला जो था, बाइबल में जब आप वचन को आगे पढ़ेंगे, मैं एक आयत पढ़ दूंगा, वहां पे लिखा है, आयत नंबर 17 में लिखा है, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी और ना वर्षा होगी, तो भी ये नाला पानी से भर जाएगा, और अपने गाय बैल और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। और बाइबल में लिखा है यहोवा के दास ने, प्रभु के नबी ने बोला कि इस गड्ढे को खोदना शुरू करो, खोदना शुरू करो, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ये कहते हैं कि ना तो बारिश आएगी, ना हवा चलेगी, ना किसी और तरीके से ऊपर से पानी आएगा, लेकिन ये नाला जो है ना, ये नाला पानी से भर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मैं यहां पर एक चीज आपको बताना चाहता हूं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बरकतें सूख चुकी हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको फल नहीं मिल रहा, अगर आपको लग रहा है कि वो चीजें जो है वो सेटल नहीं हो पा रही हैं, तो मैं परमेश्वर के कलाम में से कहना चाहूंगा, प्रभु यीशु का नाम लेकर आप खोदना शुरू करें। और जो खुदाई आपको करनी है, वो खुदाई, वो गड्ढे जो आपको खोदने हैं, वो कौन सा गड्ढा खोदना है? सबसे पहले गड्ढा आपको खोदना है प्रार्थना का गड्ढा। वो गड्ढा जो आपको खोदना है, सबसे पहले प्रार्थना का गड्ढा। मतलब प्रतिदिन आप अपने गड्ढे को खोदना शुरू करें प्रार्थना के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदाई का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई फिजिकल कोई चीजें लाकर, कोई टूल्स लाकर आपने खुदाई करनी शुरू कर देनी है। नहीं, ये स्पिरिचुअल बात है, ये आत्मिक बात है। सबसे पहली खुदाई जो आपने करनी है, पहला गड्ढा जो आपने खोदना है, वो है प्रार्थना का गड्ढा। जी, आपका गड्ढा जितना गहरा होगा उसमें पानी उतना ज्यादा आएगा। प्रतिदिन प्रार्थना करें, प्रतिदिन प्रभु के पास जाएं, प्रतिदिन यहोवा के पास जाएं। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, जब आप इस तरीके से खुदाई करेंगे, जब आप इस तरीके के गड्ढे खोदेंगे, तो वो चीजें जो बंजर हो चुकी हैं, वो खड्डे, वो नाले जो सूख चुके हैं, वचन में लिखा है कि परमेश्वर उन नालों को पानियों से भर देगा। हालेलुया। दूसरा गड्ढा जो आपको खोदना है वो है वचन का गड्ढा, अर्थात बाइबल पढ़ने का गड्ढा। तीसरा गड्ढा जो आपको खोदना है वो है संगति में जाने का गड्ढा, फेलोशिप में जाने का, चर्च में जाने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मैं आज की वीडियो के द्वारा, इस माध्यम के द्वारा आपसे बात करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा, आपकी जिंदगी के अंदर आपके अगर डिसीजन गलत हो चुके हैं, अगर आपके मार्ग गलत हो चुके हैं और आप सही ट्रैक पे नहीं आ पा रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी इधर उधर की बातों को छोड़कर खुदा के बंदे को ढूंढना शुरू करें। आप परमेश्वर को ढूंढना शुरू करें और उससे पूछें, और वो परमेश्वर आपको मार्ग बताएंगे, वो आपको रास्ता बताएंगे। हालेलुया। और उसके बाद अगर आपको लग रहा है
कि वो चीजें सूख चुकी हैं, ब्लेसिंग सूख चुकी हैं, वो आत्मिक जीवन सूख चुका है आपकी जिंदगी के अंदर, अब वो टेस्ट नहीं रहा। अगर आपको लग रहा है कि परिवार के अंदर सूखापन है, तो आपको क्या करना है? गड्ढे खोदने हैं, और जो गड्ढे खोदने हैं उसका मतलब क्या है? प्रार्थना करनी शुरू करनी है, वचन पढ़ना, बाइबल पढ़ना शुरू करनी है, और चर्च जाना शुरू करना है। मे गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक, अपने दोस्तों मित्रों तक जरूर आप इस वीडियो को पहुंचाएं। इस चैनल को, जिसका नाम प्रेम संदेश कनाडा है, इसको सब्सक्राइब आप जरूर करें, कमेंट करें, प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की जरूर लिखें, और दूसरों तक इस वीडियो, इस कलाम को आप जरूर लेके जाएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की।